तो वो कर दो, निषेध नहीं है। लेकिन मुनि महाराज नाचने लग जाए आर्या के पाठ के साथ, वो ठीक नहीं। तो करना तो है, कायोत्सर्ग किया जाता है, श्वासोच्छ्वास के साथ कायोत्सर्ग की पाबंदी है। किंतु स्थान में यह भी लिखा है 27 श्वासोच्छ्वास यदि नहीं करते, यदि यह नहीं बनता है तो आप 9 बार आर्या का पाठ कर सकते हैं। और आर्या का पाठ का पंच नमस्कार मंत्र है, और कायोत्सर्ग एक प्रकार से प्रायश्चित के लिए दिया गया है। तो प्रायश्चित का काम मंत्र के द्वारा हो रहा है, और मंत्र के द्वारा यदि कर्म की निर्जरा नहीं होती है तो किसके द्वारा होती है? इसी का नाम तो मन मनापन है। मन की अस्थिरता के कारण ये ऐसा हो रहा। आपने जो धारणा बना ली वो ही कर्म निर्जरा का कारण, ऐसा नहीं। इसलिए जिस व्यक्ति की ये धारणा है नमस्कार मंत्र से कोई कर्म की निर्जरा नहीं होती अथवा धर्म ध्यान नहीं होता, तो उनका नहीं हो रहा होगा जो कह रहा है, लेकिन आगम में तो होता, ऐसा लिखा। दूसरे नंबर में मंत्र के माध्यम से पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान आदि आदि ज्ञानार्णव का, जो कि ध्यान के ग्रंथों में बहुतायत लिखा हुआ मिलेगा। पदस्थ ध्यान क्या है? नमोकार मंत्र से और कुछ नहीं। इस पदस्थ ध्यान को नमोकार मंत्र के माध्यम से कोई ध्यान कर रहा है, उसके ध्यान को छुड़वाने की प्रक्रिया क्यों की जा रही है? और उसके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा यदि बंद करना चाहते हैं तो असंख्यात नहीं, अनंत गुण जो कर्म बंद आपको होगा, निश्चित बात है, अनुभव की अपेक्षा से। ये कुछ धर्म की क्रिया ऐसी हैं जो जिसके माध्यम से अपना व्यक्ति भी धर्म ध्यान कर सकता है। उसका ध्यान 108 बार वो मनिका में नहीं है, किंतु उसमें जो उच्चारण किया जा रहा, जो वाच्यभूत पदार्थ है उसके प्रति आराधना और निष्ठा बढ़ती चली जा रही है। जितनी गहराई के साथ उसकी निष्ठा पहुंचती चली जाएगी उतनी कर्म की निर्जरा उसकी होगी। यहां तक कि ज्ञानार्णवकार ने यह कहा है, कोई मंत्र की आराधना करते करते ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 2 भेद हो सकते हैं कि 10वें गुण स्थान तक भी कल कहा था धर्म ध्यान होता है, 8वें गुण स्थान से शुक्र ध्यान का प्रारंभ होना भी माना गया आगम में। यदि मान लीजिए 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है और धर्म ध्यान के अंतर्गत यह बीजाक्षर को लेकर के मंत्र का उच्चारण अपने ढंग से करता करता ऊपर बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति में उसको केवल ज्ञान की भी प्राप्ति उन्होंने बताई है। मोहिनी के क्षय में यह मंत्र अपना काम कर सकता। आप ज्ञानार्णव को पढ़ लीजिए। हाँ, ऐसे ऐसे मंत्रों को स्थापना दी है उन्होंने, चूंकि भिन्न भिन्न अनंत गुरु देशेन द्रव्य संग्रह की व्याख्या और टीका टिप्पणी आलोचना प्रवचन आदि आप लोग सुनते सुनाते करते रहते हैं। उनमें भी इन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। 35 16 56 चतुर्दुगुदुअंच जबय जहाये जब है अन्नम च गुरुदेशेन, ये भी है परमेश की वाच्य, परमेश की उनकी वाचक ये है 35 अक्षर से लेकर के 35 अक्षर का अर्थ ही महत्वपूर्ण है। पंच परमेष्टि, पंच नमस्कार मंत्र आ गया, और पंच नमस्कार मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये विघ्नों को दूर करने वाला होता। विघ्न क्या? खाते समय पीते समय ठसका न लग जाए, पेट में आफरा न आ जाए, पाचन शक्ति गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए नमोकार मंत्र होता है। गड़बड़ कहां की बुद्धि कहां लगाई जा रही है? ये क्या स्वाध्याय है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, अनर्थ जड़ है। ये हो रहा। अब इस प्रकार के यदि प्रवचन हम सुने और इस प्रकार के यदि साहित्य बांटे, आत्मा बटती चली जाएगी। बटने का अर्थ विभाजन, बटने का अर्थ क्या करें? एक कहता बंद होता है और एक बात है, अब एक कहता संख्या गुणी निर्जरा, किसकी माने?
बताओ, जनता पिस रही है, नहीं करना तो अवधिक करो, अवधिक भाव है, उसके द्वारा केवल बंद होता है। ये कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो इन सब जो मूलभूत क्रिया जो कि कर्म निर्जरा के लिए कारणभूत थी, उनको हटा करके केवल शुद्धात्मा के अभिमुख होना ही कर्म निर्जरा का कारण ये सिद्ध हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों का समय भी बहुत मौलिक है और हमारा भी। अब देखिए, इतना तो हो गया, पंक्ति आपके सामने हमने रख दी, ज्ञानार्णवकार को भी रख दिया, और उसके माध्यम से धर्म ध्यान होता है। और पदस्थ ध्यान यह धर्म ध्यान का ही प्रारंभिक रूप कहा गया है। हाँ, अब करने वाला चाहिए स्थिरता के साथ, स्थिर चित्त के साथ यदि करेंगे तो अनेक प्रकार की उपलब्धियां, सांसारिक नहीं, हमें जाए कर्मक्षयार्थम जाप्यते इति जपा। सीधी सीधी बात, कर्म के क्षय के लिए हम उद्देश्य बना करके नमस्कार मंत्र की आराधना करते हैं, उसके द्वारा असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा होती है। गुणस्थान तो वही है, गुणस्थान वही होते हुए भी यह पंक्ति कह रही है, जब जो ही यह क्रिया का आप आधार लेंगे, ये क्रिया कर्म आता है, जय धवला आदि ग्रंथों में क्रिया कर्म आया। क्रिया कर्म का अर्थ क्या होता है? नहीं, कृतिकर्म तो है, उसके द्वारा क्रिया बिना, हाँ, ये स्थिति घात और अनुभाग घात का अभाव हो जाता है। क्रिया के अभाव में मतलब स्थिति घात और अनुभाग घात के लिए ये क्रिया आवश्यक है। और अनेक प्रकार की क्रियाएं जय धवला में, महावंत में, आदि आदि में, सब में मिलेगा। एक प्रयोग कर्म है, एक क्रिया कर्म है, ये समान अनेक प्रकार की। इसका अर्थ क्या है? आप सिद्धांत का मर्म समझो। अध्यात्म चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। हम गलत यदि धारणा बना करके चलेंगे, कर्म निर्जरा के स्थान पर जर्जरित आपकी काया होगी और मौलिक जो जीवन समाप्त हो जाएगा। इन क्रियाओं के माध्यम से स्थितिघात और अनुभागघात होता है, इसलिए क्रिया भावात ना। तो बैठे बैठे कोई वृद्ध है, नमस्कार मंत्र का पाठ करता है, जाप करता है, वह आपसे कुछ नहीं मांग रहा और उसके कानों में ये फूंक दो, बप्पा सुनो, क्या इससे कुछ होने वाला नहीं, इसके द्वारा केवल पुण्य बंद होता है। और कल इसलिए कहा था, पुण्य यदि बढ़ रहा है तो निश्चित है पाप घट रहा है। ये है इसकी उक्ति ये है कि वह जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाएगा, 10वें गुणस्थान तक पुण्य बढ़ता चला जाएगा। मोक्ष मार्ग में पुण्य का वर्धन अभिशाप नहीं वरदान है, और वह वरदान बढ़ता चला जाएगा तो अभिशाप घटता जाएगा। ये इसका अर्थ है। इसलिए पुण्य बढ़ाइए। पुण्य का अर्थ पुण्य नहीं, पुण्य का अर्थ यह है कि वह बढ़ता जाएगा तो संवर होता जा रहा, पाप का संवर होता जा रहा। एक माला में भी बहुत कुछ कर्म की निर्जरा आप कर सकते हैं, लेकिन आज उसके द्वारा धर्म नहीं होता। ऐसा भी तूफान आ रहा है। आप मंत्र जाप करते समय यदि किसी ने आकर कहा इसके द्वारा कुछ होने वाला नहीं है, दृढ़ता में कमी आ सकती है, मन नहीं लगेगा। फिर ये आपके निमित्त से हो गया, इसलिए ऐसा न करिए, बल्कि यूं कहना चाहिए, बब्बा आप 2 माला और फेर लो, दुकान हम संभालें, आप फेरेंगे हमें भी मिलेगा, क्योंकि हमने कृत नहीं किया, कार्य तो किया, अनुमति तो दी। बहुत अच्छी बात, आप कमाना चाहो तो बहुत कुछ कमा सकते हो, लेकिन इन सबको आप बंदी के कारण मान रहे हैं, गड़बड़। निर्विकल्पता ही एकमात्र कर्म निर्जरा का कारण असंख्यात होने के, और कोई साधन है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी है, वह यदि नहीं कर पा रहा तो और अन्य साधन तो कर ले। गुणस्थान वही रहते हुए भी स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात होते हैं। इन क्रिया कर्म के द्वारा ये क्रिया कांड नहीं है,
जो आज अभिशाप हो गया, क्रियाकांड हो गया। क्रियाकांड नहीं, ये गिनती नहीं है, ये विनती है। मणिकाओं को गिन नहीं रहे हैं, उन मणिकाओं के माध्यम से परमेश्वर की विनती करें। विनती को समझते हो आप? विनती और गिनती में क्या अंतर है? महाराज गिनती हो रही है, गिनती तो हो रही है, ध्यान के लिए हो रही है, कम न पड़ जा। संख्या रखी है 27 श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास के क्या आयाम कर रहे हैं क्या? वहां पर प्राणायाम चल रहा है। कायोत्सर्ग में प्राणायाम नहीं होता, किंतु आयाम होता है। क्या आयाम होता है? वह काय का उत्सर्ग होता है। कब तक? 27 श्वासोच्छ्वास तक हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, गिन तो रहे, गिन रहे हैं ताकि ध्यान उचट न जाए, दूसरा कोई शब्द कानों में आ न जाए और उसकी ओर चला न जाए। इसलिए तो ध्यान में रखने के लिए ये ले रखा है। अमोघ शस्त्र है ये, नहीं समझे? ये अमोघ शस्त्र है, इसके माध्यम से मन उचट न जाए, उस मणिकाओं में रखें। किसी किसी को और मणिकाओं में रमने लग जाता है। कोई सोने का चाहता है, कोई चांदी का चाहता है, कोई मूंगे का चाहता है, कोई गेहूं का चाहता है। मूंग का चाहता है तो गेहूं का चाहेगा। क्या अब इसी में अटक गए, भटक गए, तो ये बात अलग है। इसी प्रकार हमें उसमें आता है, इसमें छोड़ो, असंख्यात गुणी निर्जरा की ओर दृष्टि रखो, तो आराधना आपकी पंच परमेष्टि की बहुत अच्छी। कहीं भी बैठ जाओ और इसको अन्यत्र ये कहा, यह भी पंच परमेष्टि का जाप करना स्वाध्याय है, ऐसा आप पढ़ लीजिए कहीं न कहीं। कहीं हमने याद आता अनगार धर्मामृत के जो सोपा की टीका है, शायद उसमें हमने कहीं से वो रेफरेंस दिया हो या स्वकी भी हो सकती है इसमें। तो वह पंच परमेष्टि की आराधना है, क्योंकि वंदना, स्तुति और जाप, पदस्थ ध्यान, ये सारे के सारे स्वाध्याय में अंतरत हो ही जाते हैं। एक स्थान पर ओम में सारा द्वादशांग गर्भित बताया। क्या कहा? क्या ओम में द्वादशांग गर्भित हो जाता? क्या बिंब के दर्शन करते समय आप 7 तत्व के अध्ययन कर सकते हैं? आपको तो आदत पड़ गई है। जब तक स्वाध्याय के लिए पुस्तक सामने नहीं आए तब तो उसका नाम स्वाध्याय नहीं। मतलब बिंब के माध्यम से स्वाध्याय नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वो फट भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। और हमेशा हमेशा खुली है किताब। जिन बिंब में भी आप वीतरागता के दर्शन कर रहे हैं, राग का अभाव हो गया, आश्रव का अभाव हो गया, वीतरागता का सद्भाव हो गया, संवर तत्व हुआ, उसके माध्यम से बद्ध कर्म की निर्जरा हो रही है। कौन से गुणस्थान में ये विराजमान है? 13वें गुणस्थान में विराजमान है। यदि साधु हैं तो सप्तम छठम में हैं, उसके जो कोई कर्म निर्जरा हो रही है सब आ सकता है। ये 24 स्थान से कम नहीं है, 34 स्थान भी इसमें आ सकते हैं। और आचार्य परमेश ने कहा ओम में पंच परमेष्टि है, और पंच परमेष्टि की आराधना करने से पूरा का पूरा श्रुत उसमें आ जाता है। इसलिए अब पंच परमेष्टि की स्तुति करते हैं तो बंद, और जिनवाणी की आराधना स्वाध्याय करते तो असंख्यात गुणी निर्जरा, यह सब गलत धारणाएं हैं। ये भिन्न भिन्न पात्र की अपेक्षा से रखी हुई आलंबन है। इसके आगे चलिए, अंत में हम ये बताना चाहते हैं, ये बहुत मार्मिक बात है। पंच परमेष्टि की आराधना करने से अथवा अनंत परमेष्टि की आराधना करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा अथवा मोह का क्षय। कहां हम बता रहे, क्षायिक सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है? सम्यक दृष्टि को ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। एक बार कौन सी सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है? क्षायोपशमी सम्यक दृष्टि को ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। कब होता है? कहां होता है? कहां होता है और कब होता है? तो
सर्वप्रथम केवली शुद्ध केवली अर्थात तीर्थंकरों के चरणों में होता है। क्षायोग समय सम्यक दृष्टि होना चाहिए। वहां पर होता है तो क्षायोग से सम्यक दृष्टि क्या क्या करता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति शुद्धात्मा के अभिमुख होने से ही होती है। एक व्यक्ति का यह पक्ष है। चूंकि क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो शुद्धात्मा की ओर अभिमुख होना अनिवार्य है। सब हट जाओ, हाँ अभी निर्विकल्प होना तो बाद में, लेकिन शुद्धात्मा के अभिमुख हो जा। अभिमुख होते 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 हुए निर्विकल्प होगा। अब उस समय क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यह बिल्कुल गलत है। कैसे? लिखा जा रहा है केवली शुद्ध केवली और तीर्थंकरों के पाद मूल में ही इसका क्षय होगा, अन्यत्र नहीं होगा। और वहां पर भी ध्यान लगाओ तो नहीं होगा। तो कुंद कुंद कहते हैं जो जानदी अरहंता दवट्ट गुणट्ट पज्जे अत्ते ही सो जानदी अपानम तस्मोहो लयम। अर्थात परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, उनको गुणानुवाद कर रहा अथवा उनके गुण की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से सारा कार्यक्रम कर रहा। और यह सारा सात तत्व से भी और बहिर्मुख है। और बहिर्मुख का मतलब देव गुरु शास्त्र में से एक साक्षात देव के सामने बैठा अथवा गुरु के सामने बैठा वो ये कर रहा। श्रुत केवली के पाद मूल में भी होता है तो श्रुत केवली पाद मूल में जाकर ध्यान लगाता है क्या? ध्यान नहीं। उनको देख करके ये क्या श्रुत का अवतार, कहाँ 12 द्वादशांग इसमें कैसे आ गए, क्या साधना इन्होंने की। चरण स्पर्श गुरुदेव, ऐसा भाव विभोर हो जाता है कि क्षायक सम्यक दर्शन घटक। इसके लिए और कुछ तोड़ मोड़ कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है ये श्रुत के देवता, जय ऋषि। श्रुत देवते आप स्वयं साधु हैं और श्रुत देवता है, क्योंकि पूरा का पूरा श्रुत आप में आ गया। जिह्वाने जिह्वा के अग्रभाग पर कितना अद्भुत है ये। क्षायक सम्यक दर्शन के लिए निर्विकल्प समाधि निश्चय रत्नत्रय के लिए वह आवश्यक है। अब ये ध्यान रखना, क्षायक सम्यक दर्शन श्रेणी में प्राप्त नहीं होता। निर्विकल्प समाधि जो सप्तम अवस्था से ऊपर उठ जाता है बिल्कुल निर्विकल्प समाधि है। द्वितीयोपजन सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है उसके माध्यम से, किंतु क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। श्रेणी बढ़ सकती है अन्यत्र कहीं भी, मुक्त भी हो, मुक्त तो हो सकता है, लेकिन वह श्रेणी मारने से पूर्व में क्षायक सम्यक दृष्टि होता है। उपशम श्रेणी बढ़ सकती है, 11 गुण स्थान तक पहुंच सकता है औपशम सम्यक दर्शन के साथ भी। लेकिन जो उपशम श्रेणी तो चढ़ गया, उनकी कर्म निर्जरा दर्शन होने की अपेक्षा से बहुत बताई, असंख्यात गुणी बताई, लेकिन उसके माध्यम से श्रेणी तो चढ़ सकता है, लेकिन दर्शन होने को वह क्षय नहीं करा सकता। क्यों नहीं कर सकता? उस प्रकार की विशुद्धि उस श्रेणी में नहीं, जो उस प्रकार की विशुद्धि केवली श्रुत केवली और तीर्थंकरों के चरण में होती है। तादृशी विशुद्धि तत्र एव। इस प्रकार की उन्होंने युक्ति धौला में बताई गई। सातवां छठा सातवां होता रहता है, उसमें यह कार्य होता है। ऊपर चढ़े नहीं तो श्रेणी की प्रावधान आ गया। 21 प्रकार के जो चारित्र मुनि संबंधी उसका उपशमन और उसका क्षय का डिपार्टमेंट निर्विकल्प समाधि आवश्यक है। और आज
सम्यक दर्शन, सामान्य सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए भी निर्विकल्प समाधि, शुद्धात्मानुभूति के अन्मुख आदि आदि ये सब घरेलू शास्त्रों के ही वाचन है और अपने अपने चिंतन है। मनमाना चिंतन नहीं करना चाहिए। इसके उसमें कारण यह बताया, निर्विकल्प अर्थात अनगार उपयोग, दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग में उपशम सम्यक दर्शन का निष्ठापन किया जा सकता है, हो सकता है। ज्ञानोपयोग की भूमिका में साकार उपयोग के साथ सम्यक दर्शन की प्रस्थापना कर ली और अंतर्मुख हो गया। उसी बीच में यदि मान लो ज्ञानोपयोग का काल समापन हो गया तो दर्शनोपयोग आ गया, उसका पूर्ण जो है निष्ठापन उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसकी प्रस्थापना प्रारंभ तो साकार उपयोग में ने ज्ञानोपयोग में होना चाहिए, ये उनका कहना है। जागृत अवस्था होना चाहिए, सोते हुए नहीं होना चाहिए और कोई कंडीशन नहीं। इस प्रकार जब धौला आदि ग्रंथों में कहा गया है तो ये शुद्धात्मानुभूति की बात कहां लिखे? निश्चय रत्नत्रय ने निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब कभी भी होगी, छाया सम्यक दृष्टि के लिए भी, वह तो शुद्धात्मा के सम्मुख होगी, ऐसी अवधारणा कुंद कुंद की है और यह उनके प्रारब्ध ग्रंथों में उल्लेखित है। ऊपर जो काम होना है निश्चय रत्नत्रय, आज जो है अविरत सम्यक दृष्टि नहीं, वह तो मिथ्यात्व से ही प्रारंभ हो रहा। शुद्धात्मा का आगमन ले बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति मानना ही मिथ्यात्व, ये कहना ही मिथ्यात्व, ये कहना ही मिथ्यात्व। क्योंकि प्रथमोपजन सम्यक दर्शन के लिए इस प्रकार का कंडीशन रखा ही नहीं गया। अब देखो क्षय सम्यक दर्शन प्राप्त के लिए क्या हो गया? केवली श्रुत केवली तीर्थंकरों का पाद मूल और पंच परमेष्ठ की अच्छे ढंग से आराधना। अर्थात परमेष्ठ के चरणों में होता ऐसा भी नियम नहीं है, केवली के चरणों में भी है नहीं, तीर्थंकरों के चरण में कोई नहीं है, सामान्य केवली अथवा श्रुत केवली के चरणों में भी हो सकता है, होता है, ऐसा लिखा गया है। इनके चरण सानिध्य यह अधिकरण है। हाँ, ये श्रुत केवली के अपेक्षा से तो इससे स्पष्ट हुआ सप्तम स्थान से पूर्व तक ही यह क्षय सम्यक दर्शन होता, निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता नहीं, यह स्पष्ट परितार्थ आगम से निकलता है। अब इसके अलावा और कोई भी साधन सामग्री चाहिए तो हम नहीं कह सकते। अन्यत्र ये भी आता है, श्रुत केवली को क्या क्षय सम्यक दर्शन होता है? श्रुत केवली के सानिध्य में तो किसी को क्षय सम्यक दर्शन हो सकता है, तो क्या जितने भी श्रुत केवली होते हुए क्षय सम्यक दृष्टि है, इसके बारे में आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं मिल रहा है। यदि मिल गया तो हमें बता देना, हाँ, फोन से नहीं बता देना, क्योंकि हमारे पास तो फोन है। सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय अथवा अभेद रत्नत्रय अथवा निश्चय वीतरागता ये प्राप्त जो होते हैं उस समय यही भूमिका बताई गई है अध्यात्म ग्रंथों में, और उसी को सम्यक दर्शन, बाकी व्यवहार सम्यक दर्शन तो कई बार आकर के छूट जाता, ऐसा सुनने में इनको आ गया, इसलिए उसी की अवधारणा हो गई। जहां कहीं भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, सराग सम्यक दर्शन, कोई सम्यक दर्शन है ही नहीं, वही निश्चय सम्यक दर्शन ही होता, फिर बाद में चारित्र होता। यानी निश्चय सम्यक दर्शन के साथ निश्चय चारित्र की कोई अनिमिति आवश्यकता नहीं, यदि है तो अनंतानुमति का अभाव हो गया, तो वह निश्चय चारित्र तो हमें हो ही गया कि तीनों को जोड़ा है। देखो वो है, ये घर विषाण आप मत कहो, उष्ट विषाण भी हो सकता है। हाँ। जब गधे में यदि सींग नहीं है तो जहां नहीं है वहां पर भी उगा देंगे, उसमें क्या बात है? ये तो पुराना हो गया। हाँ, तो उसकी हाइट भी ज्यादा है, उसमें क्या बात है? ऐसा नहीं, हम वहां पर चिंतन करें ये क्यों आया,
इस प्रकार का भ्रम क्यों हुआ? इसका भ्रम यूं हुआ कि जब कभी सम्यक दर्शन होगा तो निश्चय सम्यक दर्शन होगा, और आगम में ये लिखा निश्चय सम्यक दर्शन जहाँ है वहां पर वीतराग चारित्र भी है, उसकी व्याप्ति है तो इसका अर्थ तीनों हो गए, तो स्वरूपासन चारित्र भी हो गया, अनंत मंदी का अभाव हो गया, इसलिए निर्विकल्प समाधि हो गई। अब कुछ बाकी नहीं रहा है, कोई आवश्यकता नहीं। तो बाहर कपड़े में आप क्यों कह रहे हो? ये बात है। इसीलिए चूंकि चतुर्थ गुण स्थान में मोक्ष मार्ग को शुरुआत करना अनिवार्य है, ये इसकी जड़ है। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हमारे पास चारित्र नहीं है ऐसी बात नहीं। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान तो उसके साथ रहता ही है, और चारित्र मोहनी जो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, चारित्र आ गया, इसलिए निर्विकल्प समाधि मानने लगे। तो निर्विकल्प समाधि के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता ये कहां? अब वह रत्नत्रय कौन सा? तो यह लब्ध्यात्मक जो होगा यही आवश्यक है, इसके बिना चलने से ये हो रहा है। इसलिए क्षायिक सम्यक दर्शन की अवधि सप्तम गुण स्थान तक है, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, और उसमें उसके होने में रत्नत्रय की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को उपशम सम्यक दर्शन होकर के भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन शौक्षम सम्यक दर्शन के बाद क्षायिक सम्यक दर्शन की भूमिका हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये भी अनिवार्य है अनंतानुबंधी का सर्वप्रथम विषय योजना अथवा अप्रशस्तोपशमन आदि जो ग्रंथ के अनुसार दिए हैं वो अनिवार्य है। फिर बाद में दर्शन मोहिनी का क्षय का उपक्रम आता है। हाँ, वो ठीक है, वो जैसे आगम में लिखा उसके अनुसार इसकी विधि यही है। पहले अनंतानुबंधी को असत्व करो या निस्सत्व जैसे सत्वहीन जैसे कमजोर कर दो, फिर बाद में दर्शन मुनि के ऊपर आप धावा बोल सकते हैं। यह आगम की पद्धति है। इस आगम की पद्धति के बिना हम चल नहीं सकते। शॉर्टकट में जाना तो चाहिए, बच जाए समय, लेकिन शॉर्टकट में जेब कट भी हो जाता है, उससे बचना चाहिए। भले ही देर हो, फेर हो, देर हो, लेकिन नहीं जाने की अपेक्षा ये अच्छा है। देर से चले जाओ कोई बाधा नहीं, देर से चले जाओ कोई बाधा, जल्दी ना लगे। तो जल्दबाजी में बहुत कुछ गड़बड़ियां आ जाती है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने के लिए ये युक्ति हो गई, 10 मिनट बैठे इधर उधर की गप्पा हाँकने की अपेक्षा से नमोकार मंत्र का चिंतन आप कर सकते हैं। अब यह अभिशाप नहीं, केवल बंद नहीं, और ये बंद से डरो नहीं। अब आपको ऐसा कमर कसना है, पुण्य का बंद हो, हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो अहितकारी है नहीं। पुण्य का अनुभव जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा पाप की निर्जरा हमारी हो रही है। जैसे क्रिया के बिना दर्शन मोनि अथवा चारित्र मोनि की स्थिति कांडक और अनुभव कांडक घात नहीं हो सकते। यह सिद्धांत के वचन है। अभी आप लोगों ने जय धवला, महाधवला या महाबंध और धवला आदि के ग्रंथों की पूजन के साथ बोले, तो यह स्वाध्याय का फल माना जाता, ये सदुपयोग माना जाता। बैठे बैठे यदि आप लोगों को समय है तो 1 माला फेर लो, 2 माला फेर लो, 3 माला फेर लो, और मन को दुकान में मत भेजो। हाँ, कुछ लोग करते हैं मिश्र योग की भी, तो समय हो तो हम बता दें 5 मिनट में, ठीक है। तो आप क्षायिक सम्यक दर्शन को थोड़े अच्छे मजबूत बना लें। तो क्षायिक सम्यक दर्शन निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता नहीं चाहता, बल्कि निर्विकल्प समाधि जो हो जाती है, अष्टम गुण स्थान आदि होने लग जाते हैं, उसमें 21 प्रकार के क्षय के बारे में तो हम सोच सकते हैं। दर्शन मुनि के क्षय के बारे में वहां पर प्रावधान नहीं है, इसलिए सविकल्प अवस्था में ही क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। ये नियम है, और ये हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे विद्वान सुन रहे हैं।
हमें तो अपनी दुकान की भी तो बात होती है। ये लोग सारे सारे एक साथ जहां कहीं भी इसको सुनाएंगे और घर में जाकर के चिंतन करेंगे, उस स्वाध्याय का हमें भी कुछ फल तो मिलेगा। तो हम तो भैया ब्याज के धंधे करने वाले, शुद्ध ब्याज चलता हमारे यहाँ, शुद्ध। जितनी व्यक्ति खड़े होंगे उतनी ही स्वाध्याय शुद्ध की आराधना होगी, उतनी ही माला फिरेगी। लोग तो आ गया होगा भैया 5 मिनट में और असिंख्या थोड़ी देर तेरा, बिल्कुल नेक पदस्थ ध्यान, शुद्ध की आराधना, पंचपरमेष्ठ की आराधना। कुछ पंचायत मत करो। क्या कहते हैं? अरे दुनिया की पंचायत का पंचपरमेष्ठ की तो आराधना है। हाँ, यीशु में सब हमारा न्याय होने वाला। पंचपरमेष्ठ हमारे आराध्य हैं। और ओम ओम कुछ भी नहीं आता तो ओम ओम, ओम में क्या आता है? पंचपरमेष्ठ करते, इसको बोल करके हम ये बता दें। आराध परमेष्ठ का सिद्ध परमेष्ठ का अकाय शरीर अभाव है, इसलिए धन आ समान सवर्ण दीदी होते परस्य लोभ कर दो, इसमें मिला दो फिर बाद में लोभ कर देना। आग के बिना लोभ कर दो तो ही रह जाएगा। सुनो, लोभ नहीं, दीर्घी भवती प्रथमम, पहले तो दीर्घ हो जाता फिर बाद में आगे का लोभ हो जाता। तो आ हो गया, फिर इसके उपरांत आचार्य का आ और ला कर रख दो, दीर्घ के सामने दीर्घ भी आ जाए तो भी दीर्घ रह जाता। एक आ को इसमें मिला दिया, आ हो गया। तो 3 परमेष्ठी मिलकर के आ सीख लिया हमने। आप कौन से उपाध्याय परमेष्ठी, ऊ जोड़ दो तो अवर्ण के सामने ऊ आ जाए तो अवर्ण का ओ हो जाता, पर का लोप हो जाता तो ओ हो गया, वो हो गया वर्ण। वो बाद में पहले अ को ओ बना, फिर बाद में ओ बना दे। ये हो गया कि व्याकरण का लाभ हो गया, ओ बन गया। अब बने मुनि का मां हलन, उसमें जोड़ दो तो क्या हो गया? ओम, ओम बन गया। मनेरा वो अनुस्वार हो गया, म को नहीं रखना ऊपर है, क्योंकि वह अनुस्वार हो जाता तो ओम बन गया। ओम 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 करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म है ये, नहीं समझे? अन्नम जो गुरु ऋषि ने कहा था ये हो गया। अब इसके आगे 3 लोक में भी ये सारभूत है। अब सुनो, 3 लोक में सारभूत है। कैसे? अधोलोक का अ, ऊर्ध्व लोक का उ, अ और उ, वो मध्य लोक का म, ओ। पूरा का पूरा सारा 3 भुवन में सार। जिसको सार कहा गया है उसको आप कूड़ा कचरा कहते हो। असंख्यात गुणी निर्जरा करना सीखो, तो शॉर्ट फॉर्म सीखो। ओम क्या है? 3 लोग का शॉर्ट फॉर्म या पंच परमेष्ठी का शॉर्ट फॉर्म। हम तो कम काम करें और ज्यादा फल, ये तो बढ़िया वृत्ति, युक्ति से काम करो। इसलिए आस्था मजबूत बनाते चले जाओ। 3 भुवन सारे जो है जो पंच परमेष्ठी हैं और कोई नहीं है, 3 ही हैं और कोई नहीं है। इस प्रकार की आराधना करने से असंख्यात कर्म की निर्जरा होती है। आलोचना, टीका, टिप्पणी, कलह इसमें चला जाता है तो बंद माइनस मार्किंग और होता चला जा रहा। घाटा में नहीं रहना चाहिए। शुद्ध देवता आपको मिली है, घाटा का विश्वास नहीं है। ऐसा काम करो बढ़ता चला जाए। जितना जितना धन बढ़ता है आगे जाकर के धन ही धन को बढ़ाता चला जाता है, तो आप धनी हो जाते हैं। धनी होना सीखो। अब लास्ट में कहना चाहता हूं, योग का मिश्रण। कहीं ऐसा सुनने में आया है, ये मिश्र भाव को औदिक भाव सिद्ध करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? उसमें 3 योग होते हैं, काय योग, वचन योग और मनोयोग। काय योग में मिश्रता भी आ जाती है। योगों में मिश्र भी तो रखा है ना,
योगों में वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र और औदारिक मिश्र, ये वही काय यदि चलते हैं तो योग भी उसका होगा, तो योग भी मिश्र होगा। औदारिक काय योग, मिश्र काय योग आदि आदि। मिश्र काय योग को लेकर के एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा, बताते हैं कि मिश्र का योग का क्या था, योग काय मन कर्म योग, ये अर्थ निकाला। मतलब ऐसा भी बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है कर्म सिद्धांत के ज्ञान के अभाव में। मिश्र योग, अब कर्म का आश्रव होता है, इसका नाम ही सिद्धांत में योग कहा, स आश्रव। अब जिसमें मिश्र कर्मों का आश्रव हो रहा हो वह मिश्र योग। पंडित जी समझ रहे हैं क्या? नहीं, आपको पहले समझना है। हाँ, क्योंकि मिश्र योग हो गया, यानी प्रशस्त भी प्रकृतियां आती हैं और अप्रशस्त प्रकृतियां भी आ जाती हैं, पुण्य प्रकृतियां भी आ जाती हैं और पाप प्रकृति भी आ जाती हैं, तो उसका नाम मिश्र योग। इसलिए यह अवदैक हो गया। एक शुभ योग है, एक अशुभ योग है, नहीं सहा। और प्रशस्त प्रकृतियां जो आ रही हैं वह शुभ योग का काम, और अप्रशस्त जो प्रकृतियां आ रही हैं वह मिश्र है, इसलिए मिश्र योग। मतलब काय योग में दो योग हो गए, एक पाप का आश्रय करा रहा है और एक पुण्य का आश्रय करा रहा है, इसलिए मिश्र काय योग हो गया। जबकि एक समय में एक ही योग, अगर वो बात है, अभी इतना मिश्र को इस ढंग से कह दिया हमने, भैया मिश्र काय योग का अर्थ ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? हमने अपनी बुद्धि से कहा, आप अपनी बुद्धि को पहले मान करके रखो, और जिसको क्रिया कांड बोलते हैं, कर्म कांड बोलते हैं, उसको पहले खोलो। नो कर्म की अपेक्षा से शरीर के निर्माण की वेला में इसका योग होता है जीवन के काल में। यदि एक्सेप्शन है तो आहारक शरीर बनाते समय एक मुनि महाराज औदारिक शरीर के साथ छोड़ करके आहारक शरीर बनाते, उस समय मिश्र काय योग, जो आहार का मिश्र काय योग होता है, अथवा औदारिक शरीर के साथ मिश्र काय योग कपाट में होता है, जो केवली समुद्घात होता है। उस समय न अप्रशस्त प्रकृति आती है न प्रशस्त प्रकृति के आधे आते हैं, किंतु साता का ही आश्रय होता रहता है। ये मिश्र काय योग की व्याख्या ये गड़बड़, और इस माध्यम से उन्होंने अवदैक भाव सिद्ध करने का प्रयास किया। नो कर्म की जहां पर प्रासंगिकता है वहां पर कर्म की प्रासंगिकता जोड़ करके भी एक साथ साता और असाता का आश्रय नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना चाहिए था। ये भी ज्ञान नहीं उनको। यह निश्चित है मिश्र काय योग के बिना भी प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों का योग होता रहता है। कुछ प्रशस्त प्रकृतियां भी आ रही हैं, कुछ अप्रशस्त प्रकृतियां भी आ रही हैं, उस समय में भी आपको मिश्र काय योग सिद्ध करना पड़ेगा। ये कितने दोष लग रहे हैं सिद्धांत में, फिर भी चल रहा कि हमें तो अवदैक भाव ही सिद्ध करना। लास्ट में कहना चाह रहा हूं, व्रत लेने के उपरांत पंचम अनुष्ठान भक्ति हो गया, पहले सम्यक दर्शन था मान लो, असंख्यात गुणी करने की निर्जरा कर रहा था, अब व्रत लेने के उपरांत व्रत मात्र अवदैक भाव, उनके यहाँ ये लिखा हुआ है, सावधान हो जाइए। जो व्रती बन रहे हैं उनको सावधान होना है, क्योंकि असंख्यात गुणी निर्जरा आपकी बढ़ नहीं रही है, बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि व्रत का लेना नियम से अवदैक भाव है, और अवदैक भाव केवल पुण्य बंद करता है, पाप की निर्जरा नहीं करता। ऐसी स्थिति में द्वितीय अध्याय में आया हुआ क्षोभम भाव के लिए जो रखा संयमास संयम संयमाश्च, यह सूत्र ही फेल हो रहा है और अवदैक भाव लिखा जा रहा है। पुण्य का बंद हो रहा है, केवल पुण्य का। व्रतों के द्वारा पुण्य का ही केवल बंद नहीं होता, पुण्य का बंद सशक्त और होता चला जाता, ऊपर रिफाइनरी होता चला जाता। इतना ही नहीं, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कौन से? पुण्य की नहीं, पुण्य को तो बढ़ा रहा है,
और पाप का क्षय, पाप का संवर होता जा रहा है, पाप की निर्जरा होती जा रही है। इस सिद्धांत को उलटने का प्रयास चल रहा है। व्रतियों को सोचना चाहिए, आपके लिए असंख्यात गुणी निर्जरा होगी तो सम्यक दर्शन के द्वारा होगी क्या? पहले भी था सम्यक दर्शन, असंख्यात गुणी बना क्यों? उसके लिए हेतु दीजिए, पॉजिटिव दीजिए, क्योंकि अवदैक भाव है आपका यहाँ, व्रत भाव अवदैक। अब कौन सी निर्जरा करेगा? कर नहीं सकता। इसलिए व्रतों को अवदैक कह करके पूजन आदि को छुड़वाने का उपक्रम यह एक प्रकारांतर से धावा है श्रुत देवता के ऊपर। सावधान हो जाइए, आप अपने देवता की रक्षा करिए। मांडलिक देवो रक्षा करिए, नहीं तो दूसरा कोई भी भयंकर देव आ जाएगा तो आपका देवत्व तो समाप्त हो जाएगा। यदि सम्यक दर्शन के ऊपर स्वयं नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे जो उठ सकता है उसके लिए साधन अपनाओ और उठाओ। हम आपकी अनुमति करते हैं, हम आपके लिए सहयोग देते हैं, हम आपके लिए सब कुछ करते हैं। ऐसा कहना तो चाहिए था, लेकिन आज होता नहीं। ऐसा भी कहा जाता है, सम्यक दर्शन का तो बतियार नहीं और व्रत की बात करते हो। ये सब बातें उसी प्रकार की हैं, हम क्या कहें। यह जैन दिगंबरत्व के लिए कभी भी मानुकूल नहीं, यह अनुकूल है ही नहीं, कहीं भी सिद्धांत लिखा नहीं। श्रावकों की असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय हो रही है, उसमें तारतम्य हो सकता है, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा हमेशा जीवन काल तक, जब तक वृत्ति है तब तक होते रहते हैं। वह सम्यक दर्शन के द्वारा ही नहीं हो रही है, केवल उसी के द्वारा आप कहो। उसमें जो विकास हुआ उस विकास का साधन आप बताइए। जब तक साधन नहीं बताएंगे तब तक वो सामने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए आप आगे बढ़िए, आपका धन बढ़ेगा। इस प्रकार की दुकान खोलिए, मैं नहीं खोल पा रहा हूँ ये बात अलग है, लेकिन आप खोलिए, आपका धन बढ़ेगा और दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता चला जाएगा। आप बढ़ाने के काम करिए, घटाने का काम नहीं। इसलिए विकास नहीं हो रहा समाज का। जो पुण्य कार्य होने चाहिए थे, पुण्य बढ़ने चाहिए, केवल पुण्य पुण्य नहीं है वो, वहां पाप का ह्रास होना एक बढ़ रहा है। जैसे भरत ऐरावत वृद्धि रासो षट समयाभ्याम उत्सर पुण्य वसर पुण्यभ्याम। भरत और ऐरावत में भूमि बढ़ती नहीं घटती चली जाती है। तो क्या बढ़ती है? जल बढ़ता है तो भूमि घटती है, जल बढ़ता है तो भूमि घटती है। जल बढ़ रहा, जल का स्तर बढ़ रहा, भूमि घटती चली जा रही है। इसी प्रकार पुण्य का विकास होगा, निश्चित रूप से पाप की भूमि घटती चली जाएगी। अब पाप के कार्य नहीं करना, पुण्य के कार्य करना। इसलिए श्रावयानम धम्मो शील मुवासु दानम पूजा, अब इसको धर्म नहीं कहा जा रहा। श्रावक के व्रत धारण किए अवदैक भाव, सिर दर्द करता है लेकिन सिर अमृतांजन लगाओ, लेकिन फिर भी पढ़ो, ठीक हो जाएगा। और जब आमदनी बढ़ेगी सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। आमदनी बढ़ गई, सिर दर्द समाप्त। एक आसन पर भी आ जाओगे सिर दर्द समाप्त, उपवास भी कर दोगे तो सिर दर्द कम। क्यों? आमदनी बढ़ गई। अब हम अगले बार जब कभी आप लोग आएंगे हम पूछेंगे कितनी आमदनी के स्रोत बढ़ गए हैं आप। बैठे हैं, 2 माला फेरिए, 5 माला फेरिए, मन को स्थिर करिए, पाप गलेगा और पुण्य बढ़ेगा। पाप को गलाना ही एक श्रावकों का कार्य है। और पुण्य बढ़ाना नहीं चाहते, बढ़ जाता तो हम क्या करें? फेंके उसको, फेंक भी तो नहीं सकते, फिर क्या फेंक सकते? दान कर सकते, लेकिन पुण्य का दान नहीं कर सकते। और दान करेंगे तो और पुण्य बढ़ेगा। ये एक ऐसा हिसाब है, ऐसी गणित है, जितने आप फेंकोगे उतने अपने ओर, जितनी जोर से दीवार की ओर बॉल गेंद फेंकोगे उतनी वो आएगी, जितने नीचे पटकोगे उतने ऊपर उठेगा। ये खेल ऐसा है, उठते चले जाओ, जोर से गेंद को फेंकते चले
चले जाओ, किसी के ऊपर नहीं, फेंकते जाओ, आनंद ही आनंद। हमारा मोह कम हो रहा, हमारा राग कम हो रहा। जिस धन के प्रति राग है, जिस भूमि के प्रति राग है, जिन वस्तुओं के प्रति राग है, उसको छोड़ने का अर्थ व्रत होता। उस व्रत में यदि बंद होता है तो फिर संवर किससे होगा, मुझे बताओ। नहीं हो सकता। एक बात और, व्रत लेने के संकल्प की ओर चले जाते हैं तो कब्र निद्रा होने लग जाते। सुना आपने? सुनो, एक नई चीज है, नई चीज तो नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। व्रत तो बाहर की बात है। धौला में लिखा गया, एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दर्शन के सम्मुख हुआ। एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, वह देश संयम को लेने के लिए एक साथ तैयार हो गया। एक वह मिथ्या दृष्टि है, वह एक साथ मुनि बनने की तैयारी लगी। इन तीनों की अपूर्वकरण की पद्धति अपूर्व है, अपूर्व है। कर्म की निर्जा एक की तो हो रही, तो अविरत संवेदनशी बननी, उससे असंख्यात गुण, अनंत गुण विशुद्धि बढ़ती जा रही है देश संयम के लिए, और उससे संयम के लिए हो रही है। इसीलिए जब वह संयम धारण करता, सम्यक दृष्टि भी, उस समय में भी करण करने की आवश्यकता हो। देखो आप पंडित जी सोच लो, विचार कर लो, शायद सम्यक दृष्टि है और अपने गुणस्थान बढ़ाना चाहता है, करण पहले लाइए, करण पहले लाए। अनिवृत्ति कर्ण भले नहीं करता, लेकिन कर्ण करना आवश्यक है, शायद सम्यक दृष्टि को भी देशवृत्ति बनने के लिए। और कर्ण जब करता है, अधकर्ण और अपूर्व कर्ण में चला जाता, असंख्यात गुणी निर्जरा वहीं से प्रारंभ हो जाती है और पुनः उस जो चतुस्थानीय का और डोमिनेट सशक्त बंद होता ही चला जाता। व्रत लिया नहीं, अभी व्रत लेने का सोच रहे हैं, व्रती बनना हम सोचते हैं तो अप्रत्यक्ष हमको धक्का लगने लगा, पसीना आने लगा। अरे भैया हमारी तो सत्ता छीनी जा रही है, यहाँ पर संकल्प लेने जा रहे हैं और क्या पता संकल्प ले तो हमें तो खिसकना पड़ेगा। तो किसको ये विचार करते हैं तो खिसकन प्रारंभ हो जाता है। व्रत लेने के उपरांत तो खिसकन ही खिसकन है। जो व्यक्ति व्रत लेने के पूर्व में ही निर्जरा करना प्रारंभ कर देता, उसके लिए औदैक भाव कहा जा रहा है। ये क्या है? साहित्य पढ़ना चाहिए, दर्शन की सेवा करना चाहिए, जो कर रहे हैं उसके बाद जाकर के बोलना चाहिए, तब ये आंखें खुलेंगे। इसके बाद भी यदि तीसरे दिन में भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती है तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान या तो आप जैसे इनकी भी आंखें बंद हो जाए, नहीं है तो सूर्य देवता की आंखें खोल करके उपासना कर ले। समय ज्यादा होने के कारण हाँ देख लेंगे आने के समय में। हाँ हाँ बनती कोशिश हमने आपके शंकाओं का, इसमें ये बहुत हो गया। 3 दिन में आप लोगों को जो मिला है, समझता हूँ कि आपका बहुत बड़ा पुण्य का ऐसा योग रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जा।
बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समान। ये दोहा अमरकंटक सर्वोदय क्षेत्र में यूं ही आ गया था। जल की बूंद बहती नहीं, वहीं पर टिकी रहती। निगोद दशा की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वहीं के वहीं काल अनंत निगोद मजार, ये वाली बात अपने आप दिमाग में आ जाती है। वहां से विकास क्यों नहीं होता? विकास का कारण मिले तभी तो विकास हो सकता। अन्य जितनी भी पर्याय हैं उन पर्यायों के विषय में सोचते हैं, कुछ काल निर्धारित है, काल अनंत निगोद मझार है, उसकी स्थिति वहां से निकल करके पुनः चला जाता है तो ढाई पुद्गल परावर्तन काल तक रह सकता है, उसके बाद वहां से आना पड़ेगा। अनादि काल से निरोध में जो रहता है वह आज तक क्यों नहीं आ? कोई कुछ ऐसा संपर्क मिले, भीतर से कुछ घटना घटे तभी तो निकलता है। जल की बूंद की भांति गतिहीन हमारा जीवन था। हम बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ, प्रसादिक पर्यायों में जो विकास हुआ है हम लोगों का, एक अद्भुततम घटना है। और उसमें भी जब यह सोचते हैं यह जो दिख रहा सो मैं नहीं हूं और मैं तो कुछ और ही हूं। अभी शब्दों के माध्यम से जो विद्वानों के मुख से आपने सुना, भीतर जो गदगदाहट हो रही है वो कोई भी देखने में नहीं आ रहा है, शब्दों के द्वारा सुन करके अनुमान किया जा रहा है। किंतु ये भी बात है, दूसरों की बात को अनुमान के माध्यम से देखा जाए तो अपने भीतर जो घट रही है उसके लिए अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्माएं चैतन्य गुण से युक्त हैं और उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किंतु केवल उसको देखने की, अनुभव करने की बात है। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो दिख रहा है सो आप नहीं, जो देख रहा है वह दिख नहीं रहा है। ये कितना रहस्य है। जो दिख रहा है वह आप नहीं, और जो देख रहा है सो आप है, सो दिख नहीं रहा है। कहाँ ढूंढे, कहाँ भागे, किसको पूछे? हर एक व्यक्ति यह पूछता चला जाएगा, लेकिन पूछने के उपरांत भी उसका कोई शोध नहीं लग सकता, क्योंकि जब तक हम देखने वाले को नहीं देखते तब तक यह संसार का आकर्षण छूट नहीं सकता। मात्र एक अंतर्मुहूर्त भी उसके लिए पर्याप्त हो सकता और होता है। सांगानेर से एक छात्र आया था। हम इंदौर में उस समय चातुर्मास का कार्य चल रहा था और एक छात्र को क्योंकि बहुत अल्प समय दिया गया, उसने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य है। उसने 2 बातें कही थी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। छोटा तो कद का लड़का था लेकिन चोटी का लगता था। उसने कहा, ख्याल हो आप खाल में हो। समझे आप इस बात को? ख्याल हो आप खाल में हो।
विचार करे, विचार करने वाला व्यक्ति खाल में नहीं चमड़ी शरीर में विद्यमान है और शरीरातीत आत्मा की बात करते हैं तो शरीर का मोह अपने आप समाप्त कर देना चाहिए। यह शरीर के मोह का परिणाम है, यह कारागार मिला है। आप परीक्षा एक ग्रंथ है विद्यानंद महोदय की कृति 100 पद की टीका सहित है। तो वह आत्मा के लिए कारा क्या है, जेल क्या है, तो शरीर तो है। तन कारागर वनिता बेड़ी रखवारे है, परिजन है रखवारे। ऐसे आप आलोचना जी पाठ में पढ़ते रहते हैं। सर्वप्रथम इसको जेल समझे, कोई समझता नहीं समझता। ये जब तक शरीर को हम जेल नहीं समझेंगे, नहीं अनुभव करेंगे और बार बार अनुभव नहीं करेंगे, तब तक समझ लेना ये कोई शब्द आपके लिए प्रेरक नहीं बन सकेंगे। कानों में अच्छे लगते हैं, मन को अच्छा लगता है, निरंजन आत्म तत्व को अच्छा लगना चाहिए। और वह बेचारा हमेशा हमेशा इस जेल में पड़ा हुआ है। हम भूल गए हैं जेल में हैं क्या हम स्वतंत्र हैं। हम ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। भगवान की बात तो करते हैं लेकिन हम एक सेकंड के लिए भी शरीर को नाखुश नहीं करना चाहते हैं, अप्रसन्न नहीं करना चाहते हैं। उसकी हर मांग की पूर्ति के लिए हम रात में भी 12 बजे कटिबद्ध रहते हैं। 3 दिनों के बीच में जो आप लोगों ने सुना है उसका असर तो मैं तब मानूंगा, इसके लिए मात्र भाड़ा देते रहें और इससे काम लेते रहें। बहुत अच्छा काम करने वाला यह व्यक्ति है। ये शरीर एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे बाग बगीचा और बंगले की कोई आवश्यकता नहीं, अल्पावाता पर्याप्त है। लेकिन आपका पेट कितना बड़ा है पता नहीं, बहुत बड़ा है और उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। इसमें बैठा जो आत्म तत्व है उसको कोई चिंता कर ही नहीं सकता। शरीर औदारिक शरीर है। एक स्थान पर लिखा गया है कि इसको औदारिक क्यों कहा, उदारे भवः औदारिक। ये बहुत उदार है। उदार क्यों है, इस शरीर के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। ये जेल है मानता हूँ, लेकिन इसको यदि हम काम में ले तो इसी से मुक्ति मिलने वाले वैक्रिक शरीर के द्वारा ध्यान नहीं लग सकता। क्या समझ रहे हैं आप? वैक्रिक शरीर के द्वारा ध्यान नहीं लग सकता। इंद्र कभी ध्यान नहीं लग सकता। कांडम नृत्य तो कर सकता है। आप लोग बैठ करके 2-2 ढाई घंटे बैठ करके सुन रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था आपका कोई वैक्रिक शरीर से दूसरा कोई वैक्रिक शरीर तो नहीं है, टस से मस नहीं हो रहे हैं। और ऊपर से गर्मी भी चल रही है, लेकिन प्यास की बात नहीं कही, इसलिए नहीं कही। ये उदार शरीर है, इसमें आत्म तत्व की बात सुनने वाला यदि हो जाता है, ये भी अपने उदारता दिखता है, कह देता है कि हमें कोई प्यास नहीं लगेगा, आप तो करते जाओ। या और ऐसे ही सुकुमार शरीर के साथ भी और बिल्कुल छोटे छोटे शरीर के साथ भी जब साधना करने वाले उद्यमशील हो जाते हैं तो उन्हें बहुत अंतर मुहूर्त में मुक्ति का संपादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तन कारागृह यह विश्वास हो जाए, यह जगन्य शरीर को प्राप्त हुआ है आत्म तत्व। विद्यानंद महोदय कहते हैं ये जगन्य तत्व को प्राप्त किया है, जगन स्थान को प्राप्त किया। जगन स्थान क्या है, तो जगन स्थान और कुछ नहीं, ये शरीर है। इस शरीर को प्राप्त किया, बार बार प्राप्त करने की भावना रहती। यहाँ पर वह शरीर रद्द हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो दूसरा और हम मांग करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उन भोगों की इच्छा करते हैं। इसी का नाम निदान है।
अच्छा शरीर मुझे मिले और पुनः वही विषय और कषाय नहीं, उस अनंतकालीन जेल में से एक बार निकल जाएंगे तो बार बार इस जेल में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अनुभूति के क्षण विद्यानंद महोदय ने उस कारिका में दी है। सोया हुआ चेतन तत्व एक बूंद के रूप में है क्या नहीं, इसका अस्तित्व सर्वज्ञत्व का प्रतीक मात्र वो नीमे है और किसी को है ही नहीं। लेकिन जब वह विकास को प्राप्त होता है तो अनेक अनेक जीवों को भी वह जीवित और प्रसन्न करने में सक्षम हो जाता है। धन्य है वह व्यक्तित्व जिन्होंने अपने आप का उद्धार किया और हम लोगों के लिए भी ऐसा अवसर प्राप्त कराया है। ये कितनी अद्भुत बात है, इसको तो कही नहीं जा सकती। महाराज कभी कभी कहते थे और कहते कहते एकदम शून्य हो जाते थे। मैं समझता हूँ महाराज कहना कुछ चाहते हैं लेकिन शब्दों के पास क्षमता विद्यमान नहीं है। अद्भुत से अद्भुत कम है। कोई इस बात जिसको बोलना चाहिए उसको कुछ कह ही नहीं सकते, तो शब्दों के बाद क्षमता है ही नहीं। ये केवल संकेत मात्र होता है, भीतर तो अपने आप में बहुत अद्भुत होता रहता है। मूलाचार के एक स्थान पर लिखा गया है एक गाथा, हमेशा हमेशा मैं स्मरण में रखता हूँ। उसमें अपने आप में अलग ही लहर उठती है। जेन रागा विरज्य जेन शेयेषु रज्जते जेन मेत्यं प्रभावेज तम नानम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में उसे ज्ञान कहा गया है। किसे कहा गया है? तो अंतिम चरण में कहा उसे ज्ञान कहा गया जिन शासन में। तो क्या करता है? जेन रागा विरज्य, ज्ञान वही है जो रागी को विषयों से और कषायों से छुड़ा करके जेन शेषु रज्जते वीतराग मानवता की ओर प्रभावित कर देता है, वह ज्ञान माना जाता है। बाकी सब ज्ञान विज्ञान के रूप में आते चले जाते हैं। ऐसे कौन से संसार में ज्ञान है जिसके माध्यम से हमें अपना उपलब्धि हो जाती है, अपनी उपलब्धि। और राग और विषय और कषाय हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फीके नजर बल्कि हानिकारक विषतुल्य प्रतीत होते हैं। विषतुल्य इसलिए कहा जा रहा है कि वस्तुतः उन विषयों के सेवन से निश्चित रूप से मौत होती थी। एक स्थान पर पड़ा था विष का इलाज तो हो सकता है औषध वैद्यों के माध्यम से, अग्नि के द्वारा जल जाने के उपरांत भी शरीर में जो तंतु टूटे हैं, जले हैं, उनको पुनः जीवित किया जा सकता है। और भी कुछ हो जाए अनहोनी जैसी बात जिसका कभी पुनः विकास नहीं संभव हो सकता है। लेकिन विषय और कषाय ऐसे हैं, यह भव भव में नागिन की भांति डसते रहते हैं। इनका जहर, इनका विष अपने आप में बहुत भव भव तक ले जाता है। इनके लिए एक ही मात्र वैद्य है तो वह सम्यक ज्ञान है, जिसके माध्यम से इसका जीवन प्रारंभ होता है वह मिटता ही नहीं कभी। तो जेन रागा विरज्य जेन शेयेषु रज्जते जेन मेत्यं प्रभावेज, ये बहुत मार्की की बात है। तीसरे चरण में गाथा के तीसरे चरण में तो ऐसा कहा जिस ज्ञान के माध्यम से वैसे वैरी भी क्यों ना हो वो भी मैत्री के रूप में स्थापित कर देता है। उसका नाम ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और वह ज्ञान यदि हमेशा हमेशा के लिए वैरी बना दे तो उसको हम ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। कोई हरकत नहीं, जम के दुश्मनी करो। सुन रहे हैं आप? आवाज तो काफी तेज। कोई हरकत नहीं, जम के दुश्मनी करो, किंतु इतने तो ख्याल रखो कि वक्त पर दुश्मन दोस्त बन जाए। यह वक्त है
तो अनंत काल से हमने अपनी तरफ से अनेक व्यक्तियों को वैरी के रूप में स्वीकारा। जेन रागा विरज्य जेन सेये सुरज्यति जेन मेत्यम पभावे च तम नानम जिनसास्मि। प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव का जागरण करना एकमात्र सम्यक ज्ञान में ही शक्ति है, क्षमता है। वह समझे बिल्कुल ठीक है। मध्य रात्रि में विभीषण आ मिला, राम राम थे। कौन थे? राम राम थे। कौन आकर के मिला? रात के 8 बजे नहीं, 12 बजे गहन कक्ष में गहन चर्चा में लीन सारे योद्धा। सुबह ये कार्य होना है, यह कार्य होना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, विचार विमर्श में सब लीन है। पर एक व्यक्ति विरोधी पार्टी वाला आ जाता है। लक्ष्मण तो रहा नहीं गया। क्या कह रहे हो? राम कहते हैं आने दो। क्या आने दो? सीता का हरण हुआ है, अभी भी आपको खबर नहीं है। अब लक्ष्मण को क्या समझाए? लक्ष्मणा बैठ जाओ, आओ, हम तो यही सीख रखा है, यही कह रखा है, इससे तो आगे पट्टी पढ़ाई नहीं। लेकिन कम से कम चिंतन तो होता है। आप लोगों के सारे संघर्ष को देख करके चिंतन तो होता है। हमें कुछ मिला है आप लोगों के सानिध्य में रहने से। और बैठ जाओ तो बैठ तो जाते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हम थोड़ी चुनाव के लिए खड़े होते हैं, लेकिन प्रचार तो हम ही करेंगे। हमें तो पास है, आपने रखा है, तो लेकिन कम से कम बोलने तो बोल तो दिया। अब क्या बोलना? आप कुछ नहीं बोलना, तो थोड़ी देख लो क्या होता। अब क्या देखना? सीता तो हर गए, उसके बारे में तो सोच रहे हैं। सारे जो है उसी में लीन है। खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। क्या कह रहे हो कि भाभी अब यह आपको मालूम? भैया तो कुछ कहते हैं नहीं, भाभी है ही नहीं। कौन किसको कहे? अब लक्ष्मण के लिए कौन सहारा है? लेकिन फिर भी ज्यादा तो नहीं कह सकते। लेकिन भैया एक बार और सोच लो, कोई भी आ जाए तो क्या होगा हम लोगों का? लक्ष्मण शांति रखो, सब ठीक हो जाए। जो आया है रात में 12 बजे आया है, जब जागे तब सवेरा रात के 12 बजे आएगा। उसका भाग्य खुल रहा हो, उसके निमित्त से और कुछ होने वाला हो तो देख तो ना। तेल देखो, तेल की तेल देखो और तेल की धार देखो। तेल ने देखो और तेल की धार देखो। तेल ने देखो, अरे तेल देखे बिना तो धार कहाँ से देखे? देखो महाराज, जिस समय धार देखते हैं उस समय धार ही दिखती है, तेल नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक है, ये निश्चित बात है। उसी प्रकार घड़ी आई है तो देखने दो। लेकिन हुआ ऐसा है, कैसा हुआ? एक और हाथ मिला, एक और हाथ मिला। उधर का हाथ इधर मिला, उधर अकेला हाथ, अकेला पंख, एक पंख का पक्षी उड़ कैसा सकता है? ये बल मिला। तो वस्तुतः ये है ऐसी कि जिसके बिना जितने आप द्वेष करते चले जाएंगे उतने वैरी बढ़ते चले जाएंगे, और जितने आप हाथ मिलाते जाएंगे वैसे आपके हाथ बढ़ते चले जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। भीतर तो चेतन तत्व अपने आप में कोई भी अंतर नहीं। थोड़े से अपनी कलशी को, अपनी जग को, अपने लोटे को, अपने लुटिया को, अपने बिलिया को, अपने ग्लास को, अपनी चम्मच को थोड़े से गौण कर दीजिए। पानी एक मात्र है, उसमें वो एक ही रंग है, एक ही अंग है, एक ही स्पर्श है, और कुछ में अंतर है ही नहीं। अंतर आप करना भी चाहते हैं तो भी नहीं। वहां से एक लोटा पानी निकाल दो, पुनः उसको क्या बोलते हैं? स्थूल है। और आप स्थूल बुद्धि वाले हैं।
कुंद ने एक स्थान पर लिखा, हम लोग तो स्थूल बुद्धि वाले हैं, क्यों मानते नहीं, जानते नहीं, ऊपर से तानते हैं। जल वहां से एक लोटा निकाला नहीं, वहां पर खड्डा पड़ना चाहिए था, 5-6 किलो वहां में से जल निकल गया, बाल्टी में तो बिल्कुल गड्ढा पड़ना चाहिए था। जो ही वह लोटा ऊपर आ जाता है, जैन मिथ्युम पभावेच तम नानम जिन शासने, चेतना की ओर देखेंगे, कोई वैर और कुछ है ही नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए निराकार। आचार्य कुंद देव ने एक स्थान पर रखा, अष्टपाउड़ में महासत्ता का अवलोकन करो। सत्ता, समग्रता की दृष्टि रखो, व्यष्टि से हटा करके अपने आप को समष्टि में समाहित करो। कैसे समझे? महासत्ता क्या है? जीव मात्र को देखो, उद्गल को गौण कर दो। जीव किसको बोलते हैं? जिसमें चेतना है, जिसमें शरीर है ऐसा नहीं, जिसमें चेतना है। चेतना इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। किसमें चेतना नहीं है? कौन किससे कम है? कौन किससे कम है? मत कहो मैं क्या कम हूं। कौन किससे कम है? मत कहो मैं क्या कम हूं। एक हाइकू है, 17 अक्षर इसमें। हमेशा हमेशा हाँ मैं क्या कम हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं क्या कम हूँ, प्रत्येक व्यक्ति कहता है। इसलिए ऐसा कहना छोड़ दो, थोड़े से अंदर कर दो। कौन किससे कम है? कभी तोला आपने, कभी नापा है कि मैं बड़ा हूँ? कहाँ? मैं छोटा हूँ, आपने कभी नापा है? आप छोटे हैं, क्यों? मैं भी बड़ा हूँ। कैसे बड़े हैं? जब से आप हैं यहाँ पर संसार में, तब से मैं भी हूँ। तुम तो अभी आए हैं, उससे पहले मैं कहाँ था ये बता दो, हम आपके चेले हो जाएंगे। बता सकते कोई यहाँ पर है? कोई विद्वान बता दे तो बहुत अच्छा है। कोई भी नहीं बता सकता। आज का जो नाती है वो दादा के लिए नाती तो है, लेकिन वो कहता है दादाजी मैं छोटा नहीं। कैसे नहीं हो? ये भी आए, मैं कहाँ से आया हूँ? दादाजी थोड़ा सोच तो दो। आप तो दादाजी, मैं परदादाजी हो करके आया हो। आप सोचो तो। दूसरी बात मैं कह दूं, कौन किससे कम है? नाती जब हो जाए, जिस समय नाती का जन्म हुआ उसी समय दादाजी का जन्म हुआ। सुन रहे हैं आप लोग? थोड़ी सी ऊपर की भी छाया हो गई। किसी विद्वान ने कहा कि आज तो तीन दिन से भी ज्यादा अच्छी मिलना चाहिए। उन दादाजी को हम पूछना चाहते हैं, क्या दादाजी नाती का जन्म हुआ उसी दिन जन्म हुआ? बिल्कुल। जिस मुहूर्त पर नाती का जन्म हुआ है, यानी पोता का पोता बोलते हैं, हाँ, पोते का जन्म हुआ है, उसी वक्त, उसी महीने में, उसी दिन में, उसी घड़ी में और उसी सेकंड में और उसी पॉइंट में न दादाजी का जन्म हुआ। कैसे हो? हम तो 80 साल के। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो क्या 80 साल का है? बिल्कुल। अभी तक आप प्रतीक्षित थे, मेरे घर में नाती नहीं, इसलिए मैं दादाजी नहीं, है ना? दादाजी पहले हो सकते हैं क्या? नहीं। जब बनेंगे दादाजी तो ये नाती आएगा। तो देखो नाती कितना पावरफुल व्यक्तित्व है, आपको दादाजी बना देगा। छोटे हो वह और आप एक है। इसी प्रकार जीव अनादिकाल से आ रहा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? जेन में प्रभावित तन नानम
जिन शासने, वह ज्ञान हमें प्रत्येक व्यक्ति को समान दिखा देता है। उस ज्ञान के लिए हम क्या कहें, वो तो अपरंपार। हमें तो राग द्वेष कराने वाले ज्ञान तो मिल जाते हैं, लेकिन समानता दिखाने वाला ज्ञान केवल सम्यक ज्ञान होता है। गुरुओं के कारण हमें वो उपलब्ध हो जाता है। मूलाचार की ये गाथा हमेशा हमेशा याद रखने योग्य है। इसके 4 चरण हैं। जिन शासन में ज्ञान की मान्यता उसे प्राप्त है जिसके पास ये 3 गुण विद्यमान होते हैं। यदि ये 3 गुण तीसरे दिन में आपको मध्याह्न के समय पर, समापन के समय पर तम नानम जिन शासने मिल जाए, मैं समझता हूँ यह 3 दिन का शिविर सार्थक हो गया। मेरे ऊपर सार्थकता नहीं, यह तो सार्थकता आप लोगों के ऊपर आधारित है। इसके रहस्य को समझ लो। वक्त पर दुश्मन दोस्त बन जाए। दोस्त का अर्थ क्या होता है? दोस्त का अर्थ होता है 2 मिनट दो, द्वैत अस्त हो जाए। नहीं सुने, नहीं समझे? थोड़ी सा और जोर से बोलूं। 2 मिनट दो और अस्त हो जाए, एक हो जाए तो दोस्त हो जाए। लेकिन आज एक दूसरे को जमीन दोस्त करने के लिए ठान करके बैठ जाते हैं। सम्यक ज्ञान आए तो कहां से जमीन दोस्त और दोस्त में बहुत अंतर है। इसलिए किसी को नाती, किसी को पोता, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को वो, किसी को यह सारी ऊपर की आकृतियों के अनुसार है। भीतर की प्रकृति में यह कुछ भी नहीं है। यह हमेशा हमेशा इन आंखों से भी देखने को मिले, समझ लेना उनका सौभाग्य, महाभाग्य। अहो भाग्य खुल गया, नहीं तो ये दिन आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। मांग तो की जा रही है, 3 दिन का खाया हुआ यही पच जाए। देखो दवाई पेट भर पी नहीं जाती। और ये एक व्यक्ति ने कहा हमें यह अमृत का प्याला पिलाते चले जा। जो सुनो, पानी नहीं वो अमृत, जो घड़ो घड़ो पिलवा दो। अमृत वह होता है थोड़ा सा चख लिया, पर्याप्त अजर अमर हो गए। बार बार खाने की जो आदत है उसके कारण मांग रहे हैं, हमें मालूम नहीं। इतना पर्याप्त है, एक ही प्रवचन पर्याप्त है। हमें तो न प्रवचन समझ में आता था, करना तो बहुत दूर की बात है। हम तो स्वप्न में भी नहीं सोचते थे। गुरु महाराज हमें कुछ समझा दे, बस इतना ही। क्योंकि वो मारवाड़ में हम गए थे, जहां से लुहाड़िया जी आए, उस समय भी वो ऐसे ही दिखते थे, आज भी ऐसे ही दिख रहे हैं। और महाराज जी के चरणों में बैठे रहते थे। मैं दूर से बैठे बैठे देखता रहता था, सुनता रहता था। और ये बोलते रहते थे, क्या बोलते तो यही जाने या तो महाराज जी जाने। इतनी तो आवाज आती थी, ये आ गए हैं और ये अवश्य है। बहुत हमें आनंद आता था, सुनने में बहुत आनंद आता। मैं 2.5 घंटे तक यहाँ पर बहुत आनंद के साथ बैठा था। मैं सोच रहा था कि आज मुझे कुछ बोलना ही नहीं। आपने बुलवा दिया, हाँ, तो ऐसे बैठा रहता था। लेकिन महाराज जी हमारे एक आध बार कह देते तो ऐसा लगता था कि हम कैसा होगा, हमारा गुरु कृपा से सब हो जाएगा, ये विश्वास था। और आज यह विश्वास ऐसा फल रहा है। जेन रागा जेन जेन में तुम प्रभावी तम नानम जिन सास में। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान तो मुस्कान नहीं देते हैं, तो भैया हम यदि मुस्कान छोड़ दे तो भी आप नहीं आ पाओगे।
नहीं समझ आपको समझ में आया न आए, सबको हमारी मुस्कान समझ में आ जाती है। महाराज जी ने इतने कहा कुछ आवे या ना आवे, ये भी एक जादू है। प्रसन्न रहिए, नहीं समझते, प्रसन्न रहिए। सब लोग जो है अपने जितनी भी अप्रसन्नताएं छोड़ दे। ये क्या खाते, ये क्या पीते, क्या रहता है, ये कैसे रहते, समझ में नहीं आता। जब देखो मस्त, क्या है ये तो बात है, रहस्य की बात यही है, लेकिन बताते नहीं। क्या है आप समझ लो, सोच लो, विचार कर लो। वस्तुतः आत्मा की महिमा अपरंपार। 8 वर्ष अंतर्मूर्त हुआ नहीं, और ऐसा एक बालक मुनि दीक्षा लेकर के बैठ जाता है, समूह शरण में बैठ जाता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि तीर्थंकरों को देखने के लिए कुछ लोग नहीं जाते होंगे, नहीं समझे, और प्रश्न करना, उत्तर करना हमेशा मतलब वो मनोज्ञ महाराज कहाँ है, वो मनोज्ञ महाराज कहाँ। 8 वर्ष अंतर में जो गोद के हैं, गोद के, अब गोद के जो लड़के हैं वो यदि मुनि बन जाए और वो रिद्धि वगैरह हो जाए तो फिर तो एक बिल्कुल अतिशय यही पर रास्ता। सगोचरण में अनेक प्रकार के अतिशय हैं। 8 वर्ष अंतर्मुक्त में यदि किसी को रिद्धि हो जाए, सिद्धि हो जाए, और ऐसे मनो की दिखे कि और उठा करके गोद में रख ले, ऐसे खिलौने के समान, ये सारा का सारा आत्मा का चमत्कार है। वो कहाँ चला गया? अज्ञान। अज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, ध्यान रखना। वह कब व्यक्त होता है ये बात अलग है, लेकिन अज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं। इन गाथाओं के द्वारा तो यही शक्ति भीतर से अपने आप आ जाती है, और उसका वेग, उसकी गति इतनी तीव्र रहती है, हम अनुमान नहीं लगा सकते। भागने की आवश्यकता नहीं। तत्वार सूत्र में एक बहुत चमत्कार एक सूत्र है, 7 राजू को पार करते जीवश, ये सूत्र लिखा। वह जीव जो विग्रह के बिना मुक्त हो जाता है और एक समय में यहां से वहां तक चला जाता है, भाग करके नहीं। सुन रहे हैं आप? आत्मा जब तक शरीर में रहे तब तक तो भागा दौड़ी कर सकती, बाद में गच्छत्यालु कांता गच्छति, एक समय में 7 राजू को भाग करके भी कोई नहीं जा सकता, और वह जाता है, भाग नहीं जाता। समझ में बात आती है? सिद्धों की गरिमा, सिद्धों की महिमा, सिद्धों का अच्छे सिद्ध ही जान सकते। आप एक समय में इधर का उधर कुछ कर भी नहीं सकते। बातें तो बहुत कर सकते हम, लेकिन बातों की गहराई में नहीं जा सकते। ये गच्छति शब्द देखता हूँ, धावती नहीं लिखा उन्होंने, किंतु गच्छति, एक समय में वह जाता है। कितनी उसकी गति होगी, भागा नहीं हुआ। और भी यदि आगे आकाश होता, धर्मास्तिका की व्यवस्था होती तो और भी पहुंच जाता। कुछ लोगों का कहना है महाराज उतनी योग्यता थी, ये तो बात है। योग्यता कभी भी, स्वभाव निष्ठ योग्यता कभी भी 7 राजू की सीमा को लेकर के नहीं रहती। योग्यता तो अनंत 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 के बाद भी और अनंत रहती है। धर्मास्तिकाय अभाव, धर्मास्तिका के अभाव होने के कारण वहीं पर वही रुक जाती है, उतनी नहीं है, किंतु वह धर्मास्तिका के अभाव होने से वहां पर रुकना पड़ा। किंतु वह और भी जा सकती है, जाने की क्षमता, जानने की क्षमता। जैसे अनंत और आकाश आ जाए तो जानने की क्षमता रहती है, अविभागी प्रतिचोगुण का उद्घाटन होता है, उसी प्रकार जाने की अपेक्षा से भी उसके पास और भी क्षमता विद्यमान है, लेकिन एक सीमा है। इसलिए कि धर्मास्तिकाय का पटरी नहीं होने के कारण रेल आगे नहीं।
ऐसी अद्भुत अद्भुत शक्तियों से युक्त आत्म तत्व है, उसको भूल करके विषयों में कषायों में अज्ञानी मूर्ख अविवेकशील व्यक्ति ही रम सकता है और अनंत काल से रम चुके। आज इसको देख करके ऐसा चमत्कार होता है, कभी कभी सोच में आ जाते कि क्या हुआ, अनंत काल यूं ही गवा दिए। कभी रोना, कभी विस्मय, कभी चमत्कार, कर्तव्य विमूढ़ आदि आदि हो जाते हैं। समझो ये हम लोगों को नहीं होता है, यह तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की घटना है। जो दो तत्व के बारे में जान लेते हैं, गहराई में चले जाते हैं, तो लगता है ये कैसा हुआ आज नहीं कल नहीं, यह अनादि काल से आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। यह तो कार्यक्रम कोई रुकने वाला नहीं, किंतु जो जिस स्टेशन पर उतरना चाहता है उसके लिए गाड़ी कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, तो उतरते चले जाते हैं। चढ़ने वाले चढ़ते रहते हैं, उतरने वाले उतरते रहते हैं। ये कार्यक्रम कभी भी समाप्त नहीं होता। अब गाड़ी में ज्यादा मत बैठो, उतरने को सोचो। जिस किसी स्टेशन पर नहीं उतरना है, उतरता है वहीं पर उतरता है जितना टिकट ले रखा। तो मोह का एक यदि स्वभाव समझ में आ जाए, मोक्ष दूर नहीं है। क्या अंतर है? मोह को तो जो करते हो रखना है, मोह को, और ह को हटा देना, ह को हटा देना, फिर क्या? क्षय को फिट कर देना। क्या हुआ? मोक्ष हो गया। बस इतना ही तो करना है। मोह को पूर्ण नहीं छोड़ना, मोह को पूर्ण नहीं छोड़ना। ह को हटा दो, अहंकार वाला ह हटा दो उसको, मोह से वैसे रख दो, और इधर से क्षय जोड़ दो। क्षय कैसे बना मालूम है? क्षय तो ऐसा बना है, एक क था, क मैंने कोशकारों ने आत्म तत्व कहा है अथवा सुख कहा है, तो वह क और उसमें समता का स जोड़ दो, तो क्या होगा? वो बोलो व्याकरण का, तो क्षय बन जाएगा। तो उसके साथ जोड़ देना, कस्य योगे क्षय, तो स का क्षय हो जाएगा और क्षय कक्षा का क्षय हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। केवल आत्मा में समता उभर जाए, मोह को जो का त्यों रखो, मोक्ष हो जाएगा। बहुत दूर है ऐसा नहीं, वहीं के वहीं इसी स्टेशन पर रुकना है जहाँ पर पूछताछ हो रही है। बहुत दूर नहीं है, वहीं पर है। आज श्रुत पंचमी है, हमें क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना। कुछ भी क्या पढ़ने वाला? तो बताते तो हम, कुछ पढ़ना नहीं। आकार से लेकर के हकार पर्यंत अक्षर होते हैं। क्या कहा? आकार से लेकर के हकार तक अक्षर होते हैं। बीच के सारे सारे अक्षरों को छोड़ देना, पहले का एक रख देना अ को, और अंतिम कौन सा अक्षर है? ह, उसको रख लेना। अ के सामने ह रख दो और थोड़ा सा अनुस्वार लगा दो, अहम। बाकी सब का है। आप बीच के अक्षरों में फंसोगे तो फिर अहम समाप्त हो जाएगा। फिर मैं तू मैं तू होता चला जाएगा और आपका अतीत का काल इसी प्रकार में। अक्षर अपने आप में बता रहा न क्षरणम इति अक्षर, जिसका कोई क्षय नहीं, नाश नहीं, घटन नहीं, बढ़न नहीं, उसका नाम अक्षर। अक्षर क्षर नहीं, अक्षर हुआ। इतना ही आत्म तत्व का सार है। आत्मा क्या है? अक्षर है।
अविनश्वर है, कभी मरने वाला नहीं है। इसका नाम आत्म तत्व है। यह शरीर हमेशा हमेशा मिलता है और बिछुड़ता है। यह मिलन और बिछड़ने की प्रक्रिया शरीर के साथ घटित है, किंतु आत्म तत्व के साथ नहीं है। आत्म के ऊपर आवरण पड़ने के कारण यह ऐसा लग रहा है, इसलिए उस जल में थोड़ी सी हलचली हो जाए तो फिर क्या कहना है। हलचली कैसे हो, उस थोड़ा सा तप जाए तो भाष्प बन जाए, भाष्प बन जाए तो ऊपर उड़ जाए। लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचते तो ऊपर न जाए तो यहीं कहीं रह जाता है। आपको यहीं पर रहना है कि ऊपर जाना है? कितने ऊपर नहीं बताना तो पड़ेगा ना, ताकि उसी प्रकार का टिकट दे दे। किसी ने कहा था ना, हमारे लिए 3 दिन में तो नहीं मिला तो चौथे दिन में मिल जाए। तो कौन से कहाँ का कौन से स्टेशन का आपको टिकट चाहिए हमें बताओ, तो वहां तक भेज दे हम। बोलो पैसे है क्या? नहीं हो तो चल जाए, कोई बात नहीं। टिकट का स्टेशन का नाम तो बताओ, फिर बाद में वहां से भेज दीजिए। नहीं तो चल जाएगा। मोक्ष बोल रहा है, मोक्ष आप नहीं बोल रहे। तो बोल तो रहे मोक्ष जाना है, तो कहीं जाना नहीं, ये पहले याद कर लो। मोक्ष में कहीं जाना नहीं होता है। यह बालकों के लिए कहा जाता है कि यहाँ से वहां चला जाता, मोक्ष वहां है। तो मोक्ष तो यही है, कहाँ? जहाँ पर बैठे हैं। फिर इसके उपरांत सिद्ध होने के उपरांत वहां सिद्धालय तक पहुंच जाता, वो बाद की बात है। जाना आना नहीं है, ये विकल्प छोड़ दो, इसी का नाम मोक्ष है। महाराज फिर पूछ लेते हैं घर वालों को। इसीलिए तो हम कहते हैं पूछते रहियो, हम तो चले जा रहे हैं। ऐसे ही गए हैं सारे गए नहीं, यही सिद्ध हो जाते हैं और वहां तक अपने आप ही चला जाता है। कोई स्थान नहीं, स्थान तो यहीं पर है। अपने आत्मा में ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि 7 तत्वों में से फल स्वरूप जो अंतिम तत्व प्राप्त होता है उसी का नाम मोक्ष तत्व है। तो बंधन का पूर्णतः अभाव है। तो जेन रागा विरज्ये जेन से ये सुरज्यते जेन मिथ्यम प्रभावे च तम नानम जिन शासने जिन भगवान के शासन की जय हो जय हो जय हो, जो इसी में पूरा का पूरा भरा हुआ है। और इस गाथा के साथ मैं कहना चाहूंगा कि विद्वान जो आगत आए हैं उनकी शंकाएं, उनके प्रतिशंकाएं, उनकी जिज्ञासाएं बहुत कुछ हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं होता। कैसे? तो जिज्ञासा शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है? ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा होती है उसका नाम जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा का जहाँ पर उपसंहार हो जाता है वहां से अंतर्मूर्त नहीं लगता, पूरा का पूरा बंधन से मोक्ष हो जाता है। इस जिज्ञासा को अच्छा मत समझो, क्योंकि यह एक आकुलता का रूप है। जिज्ञासा कहने से ज्ञानी के मन में ही जिज्ञासा होते हैं, और अज्ञानी के मन में जिज्ञासा नहीं होते। तो जिज्ञासा अभिव्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जिज्ञासा तो सबके पास रहते हैं। संतोषी प्राणी बन जाते हैं और उसके कारण बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। गुरु तो गुड़ रह जाते हैं और चेला शक्कर बन जाता है। ये कभी होता है क्या? गुरु तो पहले शक्कर बनेंगे, फिर बाद में चेले का नंबर आएगा। ऐसा कोई एकांत नहीं। क्या समझ रहे हो? ऐसा कोई एकांत नहीं। वहाँ आज का भी क्यों ना हो शिष्य शक्कर बन सकता है, और गुरु ज्यों का त्यों गुड़ वाला ही रह सकता है। इसलिए कि
आत्मा के पास कैसी शक्ति है, उसका कोई पार नहीं है। तो जाना आना नहीं, किंतु